मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेहनत अच्छा करोगे। आप लोगों ने पिछला लेक्चर जो है देखा था और लगभग उसमें आप सभी लोगों ने पढ़ भी लिया था। कोशिका के बारे में पढ़ लिया था, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना था? कोशिका सिद्धांत। क्या पढ़ना था? कोशिका सिद्धांत। ये बता दिया गया था। जैसे आप लोगों ने इस चीज को निश्चित रूप से समझ लिया था कि कोशिका की खोज किसने किया, पढ़ लिया ना? यस सर। कब हुआ था, ये सारी चीजें बता दी गई। आज जो हमें पढ़ना है कि कोशिका की सिद्धांत क्या है। तो कोशिका की सिद्धांत बेटा दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था मैथियस जे स्लोडेन। क्या नाम था? मैथियस जे स्लोडेन। और दूसरे का नाम था थियोडोर स्वान। क्या नाम था? थियोडोर स्वान। इन दोनों लोगों ने, यानी जो ये मैथियस जे स्लोडेन थे, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। और जो दूसरे वाले थे थियोडोर स्वान, ये जंतु वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? इन दोनों ने स्वतंत्र रूप से 1839 ईस्वी में बताया जा रहा है कि दोनों, यानी कौन कौन? मैथियस जे स्लोडेन तथा थियोडोर स्वान ने स्वतंत्र रूप से 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपको बताया गया कि कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने खोज किया था, लेकिन संयुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो मैथियस जे स्लोडेन तथा थियोडोर स्वान ने दिया था। और दोनों को बताया गया कि ये जो थे, ये क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। और ये क्या थे? जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या बताया? तो आप देखोगे कोशिका सिद्धांत में इन्होंने ये बताया था, यानी कोशिका सिद्धांत क्या है? इन्होंने कहा कि शरीर, जो जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं का शरीर जो है, या चाहे जीव जंतु हो या वनस्पति हो या सजीव जितने भी हैं, सबका शरीर जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे कुछ जीवधारी ऐसे हैं जिनका शरीर किससे बना है? एक कोशिका से बना है। कुछ जीवधारी ऐसे हैं जिनका शरीर क्या है? एक या एक से अधिक कोशिकाओं से। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, और दोनों में अंतर भी बताया था कि दोनों में क्या अंतर है। तो इन्होंने क्या कहा, यानी इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार इन्हें ये बताया गया कि जितने भी जीवधारी हैं उनका शरीर जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। साथ ही इन्होंने ये बताया कि कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक तथा क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। ये परिभाषा में भी मैंने बताया था कि संरचनात्मक क्यों बताया गया, इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों माना जाता है। क्योंकि आप लोगों ने जाना था कि भाई हमारे शरीर का जो निश्चित एक आकार है, जो हमारे शरीर की एक संरचना बनी है, उसको बनाने का काम किसने किया है? कोशिकाओं ने किया। दूसरा आपको बताया गया था क्रियात्मक। तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, तो जिन अंगों के माध्यम से जो क्रियाएं होती हैं, उन अंगों का निर्माण किसने किया है? कोशिकाओं ने किया है। तो ये इनका दो क्या था, यानी पहला इनका सिद्धांत ये था। दूसरा क्या सिद्धांत था कि कोशिकाओं में जैविक क्रियाएं होती हैं। जितने भी कोशिकाएं होती हैं, यानी आपको बताया गया था कि कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित कोशिका होती हैं। क्या होती हैं? जीवित कोशिका होती हैं। और जीवित कोशिकाओं में क्या होता है कि जैविक क्रियाएं होती हैं। जैसे हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वैसे क्रियाएं किसमें होती हैं? कोशिकाओं में होती है। जैसे उनको भी किसकी आवश्यकता होती है? श्वसन की आवश्यकता होती है। उनको किसकी आवश्यकता होती है? पाचन की आवश्यकता होती है। उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। और भी आदि जो क्रियाएं होती हैं उनमें संयुक्त रूप से होती रहती है। ठीक है,
तो अब निश्चित रूप से आपने यह समझ लिया कि कोशिका सिद्धांत क्या है। बताया गया कि कोशिका सिद्धांत को 1839 में दो वैज्ञानिक, कौन कौन, मैथियस जे सिलोडेन तथा थियोडोर स्वान ने स्वतंत्र रूप से कोशिका का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कोशिका सिद्धांत में कि शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और कोशिकाएं जो होती हैं वह शरीर की संरचनात्मक तथा क्या होती हैं, क्रियात्मक इकाई होती हैं। दूसरा ये बताया गया कि कोशिकाओं में क्या होता है, जैविक क्रियाएं, जैसे श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, ये स्वतंत्र रूप से क्या होती हैं, होती रहती है। 1800 में थोड़ा कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए 1855 में एक वैज्ञानिक है, वह आगे बढ़ के आते हैं जिनका नाम क्या है, आर बिचरो। उन्होंने क्या बताया कि जितने भी कोशिकाएं हैं, उन्होंने क्या बताया कि जितने भी कोशिकाएं हैं वो सभी कोशिकाएं जो हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, पूर्ववर्ती का मतलब पिछले, जो हमारे शरीर में, आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमारे शरीर में क्या होती हैं, पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। जब वो नष्ट होती हैं तो नए कोशिकाओं को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। तो वही, यानी इस सिद्धांत को 1855 में किसने बताया था, किसने बताया था, आर बिचरो ने बताया था कि जितने हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का जन्म किससे हुआ है, हमारे शरीर की जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं उन्हीं के क्या हुआ है, वही जब समाप्त होती है तो नए कोशिकाओं को क्या करती रहती हैं, जन्म देती रहती है। तो ये रहा हमारा कोशिका सिद्धांत। अब हमको आगे जो है क्या पढ़ना है, कोशिका सिद्धांत हमने पढ़ लिया। देखो आपकी जो बुक है, खास तौर से मैं किस बुक से पढ़ाता हूं एक बार मैं आपको बता दूं, मैं विद्या प्रकाशन की जो बुक है उससे पढ़ाता हूं। अगर आपके पास विद्या प्रकाशन की बुक हो तो आप निश्चित रूप से देखना, वो बड़ा ही सिंपल भाषा में आपको समझाया भी है। और हमको लगता है कि अगर आप आपके पास अगर किताब हो तो निश्चित रूप से जितना भी मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ आपको पूरा उसमें मिलेगा। तो हो सके तो आप लोग क्या करें, विद्या प्रकाशन की बुक ले लें। अब हम पढ़ाते हैं कोशिका की। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कोशिका सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत, हमने बता दिया। अब हमको पढ़ना है कोशिका की आकृति तथा परिमाण, यानी शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल का मतलब क्या है, जिससे कोशिका की आकृति कैसे होती है, यानी कोशिका का जो देखा जाए कि किस आकृति का होता है या उसका परिमाप, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है। तो कोशिका जो है आकृति में, जैसे कोशिकाओं में क्या होता है, आकृति में उनके अक्सर क्या होता रहता है, वृद्धि और विभेदन के कारण, यानी कोशिकाओं में वृद्धि और विभेदन होता रहता है। इस कारण जो है उनके आकृति में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। और भिन्नता पाने के कारण कुछ कोशिकाएं जो है अंडाकार आकृति की मिलती है। कैसी मिलती है, अंडाकार। कुछ लंबी आकृति की मिलती है, कुछ बेलनाकार आकृति की मिलती है, तो कुछ जो है बहुफल की आकार की मिलती है और कुछ क्या मिलती है, दंडाकार आकृति की मिलती है। ठीक है ना। तो ये कोशिकाओं की आकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, एक जैसी नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है। अगर हम देखें कोशिकाओं का, तो कोशिकाओं के जो अपना आकार है वह बदलती रहती है। कुछ कोशिकाओं में क्या होती है, उनकी आकार जो है, उनकी आकृति जो है हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। क्या होती है, बदलती रहती है। बताया गया कि कुछ कोशिकाओं में आकृति क्या होता है, बदलता रहता है। और वही जैसे अमीबा, अमीबा में आकृति क्या होती रहती है, बदलती रहती है। अमीबा क्या है, एक कोश की चीज। क्या है, एक कोश की चीज है। तो उसके आकृति में क्या होती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं जिनके आकार स्थिर रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे तंत्रिका कोशिका है। कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। उसके आकृति में क्या होती है, कोई बदलाव नहीं होती है, वह क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या होता है, स्थिर रहता है। अब हम देखते हैं इनके परिमाप के बारे में। यानी आपने एक चीज देख लिया कि कोशिकाओं के आकार क्या होते हैं, बताया गया कि भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं।
कोई गोलाकार होता है, कोई क्या होता है बेलनाकार होता है, कोई क्या होता है लंबी होती है, कोई डंडाकार होता है, कोई बहुफलकी होता है, यानी आकृति उनकी क्या होती है भिन्न भिन्न होती हैं। और ये भी बताया गया कि कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं ऐसी होती हैं जिनकी आकृति क्या होती है बदलती रहती है। जैसे अमीबा की आकृति क्या होती है बदलती रहती है। लेकिन वही कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके आकृति स्थिर रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे तंत्रिका कोशिका है। अब हम इसके परिमाप में देखते हैं कि इनका परिमाप यानी ये कितने बड़े होते हैं। तो देखो कोशिकाओं में जो है ना बताया गया कि अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं आकार में बहुत छोटी होती हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी हैं जो आकृति में क्या होती हैं बहुत छोटी होती हैं और इतनी सूक्ष्म होती हैं कि जिनको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है सूक्ष्मदर्शी का यानी माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कुछ जैसे उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका जो है और जो सूक्ष्म होते हैं उनको मापा किस में जाता है तो माइक्रोन में नापा जाता है। किसमें मापा जाता है माइक्रोन। यानी जो सूक्ष्म होते हैं जैसे जीवाणु कोशिका, कौन कोशिका जीवाणु कोशिका। तो जीवाणु कोशिका को देखोगे तो उनकी आकृति जो है यहाँ पे लिखा गया है 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। कितना बताया गया यानी 0.5 माइक्रोन से लेकर और 20 माइक्रोन तक क्या होता है इनकी परिमाप होती है, इनकी लंबाई होती है। जैसे जीवाणु कोशिका है, क्या है जीवाणु कोशिका। तो जीवाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं जिनको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उनका जो कोशिका होता है पूरे प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। अभी मैं अगला जो है लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप ये समझो कि जो जीवाणु की कोशिका होती है वो क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और जिनकी जो है बताया गया कि इनकी व्यास जो है 0.2 माइक्रोन होती है। कितनी होती है 0.2 माइक्रोन होती है। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो सबसे छोटी कोशिका आज तक देखा गया है उस कोशिका का नाम है, आप यहाँ देखो लिखा गया है सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। कौन है माइक्रोप्लाज्मा है जिसका व्यास 0.1 माइक्रोन होता है। कितना होता है 0.1 माइक्रोन। इस चीज को नोट कर लेना बेटा कि सबसे छोटी कोशिका कौन है तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा और जिसकी व्यास कितनी होती है 0.1 माइक्रोन होती है। अगर हम बात करें कि कुछ कोशिकाओं का आकार बड़ी भी होती है, कुछ कोशिकाएं सारी कोशिकाएं एकदम छोटी नहीं होती है, कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं बड़ी भी होती हैं। जैसे आप लोग देखोगे कि जो जंतु कोशिका है, जो जंतु तंत्रिका कोशिका है, कौन जंतु तंत्रिका कोशिका, उनकी आकृति क्या होती है बड़ी होती है जिनका व्यास लगभग जो है क्या होता है 1 से 1.5 मीटर होता है। कितना होता है 1 से 1.5 मीटर होता है। वही आप लोगों ने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है? अरे कभी कार्टून में नहीं देखे हो? बहुत बड़े बड़े अंडे होते हैं ना। तो शुतुरमुर्ग का अंडा भी जो है ना, अंडा भी क्या है एक कोशिका है। अंडा भी क्या है और उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग ये देखा गया है कि उसकी व्यास देखी गई है तो 15 सेंटीमीटर तक होता है। कितना बड़ा होता है 15 सेंटीमीटर तक होता है। तो यानी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो आकार में क्या होती हैं बड़ी होती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग का बताया गया और क्या जंतु तंत्रिका बताया गया। ठीक है ना। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इनके आकृति के बारे में। मैं सोच रहा हूं कि आपको बता दूं जैसे इनकी आकृति कैसी होती है बेटा। जैसे ये आकृति देख रहे हो, ये क्या होता है, ये जो है जो हमारी चिकनी मांसपेशियां होती हैं उनकी संरचना है। भाई हमारी मांसपेशियां किससे बनी है कोशिकाओं से बनी है। तो ये किसकी है चिकनी मांसपेशियों की है। अगर वहीं हम किसका देख लें, अगर वहीं पे अगर हमको जांच देखना हो जो हमारे ब्लड की कोशिकाएं, किसकी ब्लड किसी कोशिकाएं हैं ब्लड की कोशिकाएं हैं यानी रुधिर कोशिकाएं जिसको कहा जाता है, तो उनकी कोशिकाएं कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है इस प्रकार की दिखाई देती है। देख रहे हो ना इस प्रकार की दिखाई देती है। अगर हम जैसे
पुरुष में नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु। तो शुक्राणु की आकृति कुछ सूक्ष्म होती है, छोटी होती है, यानी ऐसे आगे का भाग थोड़ा सा वो होता है और पीछे का भाग ऐसे करके पतला होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? नर युग्मक यानी शुक्राणु का क्या है? कोशिका है। वही महिलाओं में क्या पाया है? महिलाओं में जो अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, वह ओवम भी क्या है? एक प्रकार की कोशिका है। तो वह कैसा होता है? देखना कुछ गोल आकृति की होती है। कैसी होती है? गोल आकृति की होती है। अगर हमको किसका देखना हो, मैं बार बार जो है मैंने आपको बताया कि जैसे मैं यह बताया था आपको तंत्रिका कोशिका। मान लो ये हमारी कोई क्या है? तंत्रिका कोशिका है। क्या है? थोड़ा इसको मिटाते हैं। ये कोई तंत्रिका कोशिका है, देख रहे हो ना। तो तंत्रिका कोशिका में क्या होता है बेटा? इस तरह की आकृति होती है। ये देख रहे हो, इसकी लंबाई क्या होती है? मैंने बताया 1 मीटर से लेकर लगभग कितनी होती है जंतुओं में? 1.5 मीटर होती है। इस तरह की सब क्या होती है? कोशिकाओं की संरचना होती है। तो यानी हम एक शब्दों में ये समझ लिए कि हमने पहले कोशिका सिद्धांत को पढ़ा और उसके बाद से हमने दूसरा क्या पढ़ा? कोशिका की आकृति तथा परिमाप। तो कोशिका की परिमाप, कोशिका की आकृति में मैंने बताया कि कोशिकाओं की आकृति एक समान नहीं होती है, क्योंकि उनमें वृद्धि और क्या होता रहता है? विभेदन क्रिया होती रहती है। इसके वजह से उसकी आकृति में क्या होती है? परिवर्तन होती रहती है। तो कोशिकाएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न आकृति पाई जाती है। कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? अंडाकार होती हैं, कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? लंबी होती हैं, कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? बेलनाकार होती हैं। यानी कोशिकाओं का, सारी कोशिकाओं का आकृति एक जैसे नहीं होता। इसके बाद से ये बताया गया कि परिमाप में बताया गया कि कुछ कोशिकाएं, अधिकांश कोशिकाएं क्या होती हैं? बहुत सूक्ष्म होती हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। वही बताया गया कि कुछ कोशिकाओं की आकृति क्या होती है? बड़ी भी होती हैं। जैसे मैंने तंत्रिका तंत्र की कोशिका को बता दिया। जो जंतुओं में तंत्रिका तंत्र कोशिका पाई जाती है, उसकी आकृति क्या होती है? लंबी होती है। शुतुरमुर्ग का अंडे का मैंने बता दिया कि उसका भी आकृति क्या होती है? बड़ी होती है। तो सारी कोशिकाएं एकदम छोटी नहीं होती, कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? बड़ी भी होती हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना था? आगे जो आपके किताब में दे रखा है, जो एनसीईआरटी किताब है, उसमें दिया है कोशिकाओं में सामान्य संरचना, यानी कोशिकाओं की सामान्य संरचना कैसे होती है। तो मैं चाहता हूं कि सामान्य संरचना को नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाए। अभी जब अगले दिन मैं पढ़ाऊंगा तो उसको आप ध्यान से देख लोगे। आप एक बार जाओगे और इसको क्या करोगे? तैयारी करोगे। अब थोड़ा सा जाने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूं। आप ये बताओ, अभी मैंने बताया था कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने बताया था? कौन? हाँ, कब? 2 वैज्ञानिक। मैंने क्या बताया था कि वो 2 वैज्ञानिक थे, संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिक थे। कौन कौन? एक थे मैथियस जे सोलेडेन और दूसरा क्या थे? थियोडेर स्वान। इन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। अच्छा, एक और बताओ, एक क्वेश्चन अभी आप लोगों ने तुरंत पढ़ा है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ और उसका व्यास कितना है। अभी आपने पढ़ा है सबसे छोटी कोशिका क्या बताया गया? माइक्रोप्लाज्मा है, जिसका व्यास कितना है? 0.1 माइक्रो। ठीक है, तो आज यही लेक्चर को बंद किया जा रहा है। अब अगला नेक्स्ट अगले दिन। ठीक है।